नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट और इस डेली चार्ट को देखेंगे तो हम लोगों ने बात किया था कि किसी भी तरीके से कम इतना अटेम्प्ट मार्केट करे कि अगर ये इसके ऊपर पूरा एक ऐसा कैंडल दे देता है जो कि पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देता है। एक अटेम्प्ट हुआ भी था इस तरीके से, लेकिन हमारे आज के जो चलने का स्ट्रक्चर था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। जैसा डिस्कस किया था बिल्कुल वैसा ही था। इस वजह से यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का कैंडल हम लोगों को देखने को मिला था और यही बात हुई थी कि अगर ऐसा कैंडल पूरा फुल फ्लेज कैंडल अगर नहीं भी मिलता है तो कम से कम इतना मिल जाए कि ये जो हमारा जो बॉडी है ना कल वाले कैंडल की, कम से कम उसके ऊपर एक क्लोजिंग हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिली है। ठीक है, अब ये तो चलिए बात हो गई डेली चार्ट को लेके। मैं बस एक बार आप लोगों के सामने वीकली चार्ट लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट में ना अब सिर्फ एक दिन और बाकी है। एक दिन और बाकी है, यानी फ्राइडे का सेशन मार्केट में बाकी है। और अगर मार्केट को थोड़ा अच्छे लेवल से बुलिश होना है तो कहीं ना कहीं ये जो क्लोजिंग अभी दी है ना, आज की जो क्लोजिंग है वीकली चार्ट पे, वैसे तो ये क्लोजिंग बोलना गलत हो जाएगा। क्लोजिंग तो कल फ्राइडे का सेशन कंप्लीट होने के बाद ही मानी जाएगी, लेकिन अगर हम यूं ही समझ लें कि चलिए ये जो लेवल है कहीं ना कहीं इस ग्रीन वाली बॉडी के अंदर आ जाए या इसके ऊपर चला जाए, यानी कुल मिला के मार्केट जो है कहाँ पे क्लोज जाके दे कल की डेट में, तकरीबन 26,200 या 200 के ऊपर। ठीक है, तकरीबन ये मतलब सिर्फ एक मन की इच्छा है कि अगर ये दे देती है तो चलिए कुछ चीज़ें बदलती हुई नजर आएंगी। वरना जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ था, तो कल जो डिस्कशन किया था कहीं ना कहीं वो डर अभी भी मुझे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन फिर अपनी बात को रिपीट करते हुए कि एनालिसिस अपनी जगह है और स्क्रीन अपनी जगह है। जैसा होगा वैसा, जैसा स्क्रीन दिखाएगी बिल्कुल वैसा ही काम करेंगे। हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आ जाते हैं सीधे कहाँ पे, डेली चार्ट के ऊपर। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब तक मार्केट हमारा ये जो स्विंग क्रिएट हो रहा है ना, ये जो कर्व क्रिएट हो रहा है, यानी ये भी एक लेवल है जहाँ पे कल की डेट में हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग को कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन, डबल बॉटम का फॉर्मेशन देखने को मिला था। ठीक है, और ये लेवल तकरीबन कितना निकल के आ रहा था, ये लेवल आ रहा था तकरीबन 25,900 के आसपास। ठीक है, तो जब तक मार्केट 25,900 का ये जो सपोर्ट है, जब तक इसको नहीं तोड़ेगी, या ये जो हम लोगों का हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये वाला माफ़ कीजिएगा, ये जो ट्रेंड जोन जो है हम लोग का ट्रेंड लाइन वाला, जब तक मार्केट इसको नहीं ब्रेक कर देगा, हमारी मार्केट कैसी रहेगी? सिर्फ बाय ऑन डिप की मार्केट रहेगी और हम उसी पे अप्रोच करेंगे। मतलब हम कैसा, वहाँ पे हमेशा जब भी एक डिप लगेगा मार्केट में तो वो ट्रेड ज़रूर पकड़ेंगे और उसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। सीधे आता हूँ मैं 30 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, ये देखिए, अब 30 मिनट के चार्ट को मैं 30 मिनट का चार्ट इसलिए लगाया हूँ क्योंकि इसके बाद मैं 5 मिनट का भी चार्ट लगाऊंगा, क्योंकि जहाँ पे ट्रेड आया था, बिल्कुल शुरुआती ट्रेड जो था वो बहुत अच्छा था। ठीक है, तो मार्केट ने 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने हमारे पास ये कल फॉर्मेशन इतनी मिल ही गई थी। ठीक है, जैसे ही और ये पूरा हिस्सा यहाँ तक कल का ही प्रिपेयर हो गया था। मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को क्रॉस किया वो सीधा ऊपर की तरफ गई। अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो मेन बात करनी थी वो ये थी, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास, कल की डेट की बात कर रहा हूँ, हमारे पास कल तक कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन थी। आप लोग को याद आ रही होगी ये बात, है ना? हमारे पास कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन थी। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा, जब ब्रेक करेगा, तो यहां से हमें क्या मिलेगा? एक रीटेस्ट करने का मौका मिलेगा। आपको सबको याद आ रहा होगा कि हमें यहां पे एक रीटेस्ट करने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हम अगर चाहेंगे तो हम लोग अपने ट्रेंड लाइन को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग चाहेंगे तो कुछ इस तरीके से हम लोग अपने ट्रेंड लाइन को जो है क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए आगे की कहानी थोड़ा सा समझते हैं। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आपको महसूस होगा, ये हिस्सा तकरीबन इस हिस्से को देखने की कोशिश करिएगा, ये वाला, ये जो हल्का सा यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक इस पर्टिकुलर जोन पे आपको क्या नज़र आ रहा है, एक पूरा जोन है, काफ़ी अच्छा खासा साइज का जोन है ये। एक आपको यहाँ पे सपोर्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। और यही चीज़ आगे की तरफ अब आगे क्या काम करे, क्योंकि मार्केट इसके नीचे आके फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये हिस्सा आगे की तरफ क्या काम करेगा, एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा। और इसीलिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट जो आज का था, जो बंद हो गया, अगर वो खुलेगा मार्केट में तो हमें पहली बात तो शॉर्ट की तरफ का कोई ट्रेड प्लान ही नहीं करना है। दूसरी चीज़ क्या होगी, हमें जो लेवल्स मिल सकते हैं वो स्क्रीन पे वो क्या हो सकते हैं। पहला लेवल 26,050 हो सकता है, दूसरा लेवल 26,100 का हो सकता है, ठीक है, और तीसरा लेवल 26,150 का। ये लेवल हमें स्क्रीन पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो दो लेवल तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने अचीव कर लिए थे, ठीक है। 26,100 तक, तकरीबन 26,100 तक तो हम पहुंच ही गए थे, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने क्या किया, अपनी ट्रेंड लाइन को भी अब एडजस्ट करके एक नई पोजीशन दे दी है, ठीक है। आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। ये देखिए 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जब तक हम इस जोन के अंदर हैं, जब तक हम इस पूरे जोन के अंदर अगर रहते हैं, अगर हम ऐसे ही फ्लैट खोलते हैं और इसके अंदर ट्रेवल करते हैं, तो ये पूरा हिस्सा हमारे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन की तरीके से रिएक्ट करेगा, ठीक है। नीचे की तरफ जब तक हम 25,900, ठीक है ना, ये जो लेवल आप देख रहे हैं 25,900, जब तक हम इसे नीचे की तरफ पूरी तरीके से क्रॉस नहीं कर जाते, बात को समझिएगा, सपोर्ट पे खड़े होके सेलिंग प्लानिंग नहीं की जाती है, ठीक है। जब तक हम इस 25,900 के लेवल को पूरी तरीके से क्रॉस नहीं कर देते हैं, किसी प्रकार का कोई रिट्रेसमेंट ना आ जाए और फिर वो कंटिन्यू ना होने लगे, तब तक हम सेलिंग की तरफ का कोई हिस्सा प्लान नहीं करेंगे। ये दो सिनेरियो हो गया, ये नो ट्रेडिंग जोन हो गया आपका, नीचे की तरफ हमें सेलिंग इसके नीचे नहीं प्लान तब तक करनी जब तक बीआरसी ना हो जाए, ठीक है। तीसरा क्या है, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट खुलता है और इसके ऊपर चलता है, तो फिर से आपकी मार्केट कैसी होने वाली है, सिर्फ बाय ऑन डिप की मार्केट होगी। और फिर से आपको स्क्रीन पे जो लेवल देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन 26,050, ठीक है, और 26,100, माफ़ कीजिएगा, 26, ये नहीं 26,100 यानी ये वाला लेवल, और 26,150 मतलब तकरीबन ये वाला लेवल, ठीक है। ये लेवल हमें ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, एक सेकंड, 26,100 और 26,150, ये लेवल कहीं इसको हटा दीजिए, ठीक है। ये लेवल कहीं ना कहीं फिर से हमें ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा ऐसा, जैसा कि मैंने बताया था कि स्क्रीन को जब मैं अपने नज़रिए से थोड़ा बड़े फ्रेम पे देख रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मैं पूरी तरीके से गलत हो सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। इसीलिए जितना भी स्क्रीन, इसीलिए टारगेट भी सिर्फ मतलब, या जो लेवल्स जो हैं वो भी 50-50, 100-100 पॉइंट के आसपास के ही कहीं ना कहीं रखने की कोशिश की जा रही है। थोड़े वॉलेटाइल सेशन भी देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा उसी तरीके से अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करिएगा। ये देखिए, ये रहा 5 मिनट का वो वक्त जो हमारा 4 तारीख का यानी आज का, यहाँ पे मार्केट खुलता है और जैसे ही अपने प्रीवियस माइनर कर्व को, इस लेवल को जैसे ही क्रॉस करता है, वैसे बहुत सारे जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो यहाँ पे भी ट्रेड को उठा ही लिए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जो सेफ रह के करना चाहते हैं, जिनको छोटे एसएल की ज़रूरत होती है, उनको कहीं ना कहीं सेटअप की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस किया, आपको बहुत अच्छा एक मूवमेंट ऊपर की तरफ ले जाके दिया है, ठीक है। चलिए, बहुत लोग डिमांड करते हैं कि एक बार 5 मिनट पे बता दीजिएगा कहाँ से एंट्री, कहाँ से ट्रेड प्लान किया गया होगा, तो वो मैंने आपको बता दिया। और फिर से आपकी मार्केट पूरा जो हम लोग को रिक्वायरमेंट थी, ये रिट्रेसमेंट वाले पार्ट को, तो इसको जो लोग समझे होंगे, इसको भी 15 मिनट में बहुत अच्छा, जल्दी से दिखा देता हूँ। 15 मिनट पे बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बन के आपको ट्रेड यहाँ पे भी देखने को मिला था, ठीक है। चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की तरफ, और 5 मिनट के ही फ्रेम पे लगे हाथ ये भी देख लेते हैं इसका भी ट्रेड, कि जब मार्केट हमारा
यहाँ पे नीचे की तरफ ओपन हुआ था, इस 4 तारीख की डेट है ये, ठीक है। मार्केट ने ये जो हमारा कल की क्लोजिंग का जो कर्व था, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर, इसमें भी यही था कि बाय ऑन डिप की ही मार्केट रखेंगे, क्योंकि निफ्टी में भी तकरीबन वही बिल्कुल स्ट्रेटजी थी। तो एक यहाँ पे भी ट्रेड देखने को मिला, और दूसरा ट्रेड जो था, मैंने कहा देखिए मैं आपको बता दूं कि ट्रेड जब एक ट्रेंड ऊपर की तरफ का, ये मैंने कई बार कॉपी में नोट भी करवाया आप लोगों को, अब जिसने किया होगा उसके पास वो होगा, ठीक है, कि जब ट्रेंड अपसाइड का हो और एक नीचे गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो बहुत ही अच्छा सिनेरियो उस तरीके का माना जाता है, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स, फिर मैं बता रहा हूँ कि वो चाहे यहाँ पे या तो यहाँ पे उन्होंने मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की होगी, लेकिन जो सेफ ट्रेडर हैं वो चाहते हैं कि मार्केट पहले किसी रेजिस्टेंस के ऊपर निकल आए और उसके बाद, और मैं 1 घंटे के फ्रेम पे सीधे आपको लेके आता हूँ। चलना तो हमें बड़े फ्रेम पे, लेकिन 1 घंटे पे बस मैं बात कर लूँ आपसे कि जो लेवल था हम लोग को, जो मिल सकता था, जो हम लोग ने डिस्कस किया था कि वो था 59,500 और 59,600। तो 600 वाला तो नहीं मिला, लेकिन 500 वाला और इसके बीच का जो 550 था, ये लेवल हम लोग को देखने को मिला, क्योंकि निफ्टी के ही तर्ज पे जब ये मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जब देता मार्केट, तो एक रिट्रेसमेंट स्वाभाविक था यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसकी ड्राइंग में काफ़ी तब्दीली मतलब कि इन सब को हटा दे रहे हैं, इन सब को हटाते हैं सिर्फ इस वाले लेवल को छोड़ के। ये देखिए, इसको इसलिए नहीं हटा सकते हैं क्योंकि ये एक तो अगर आप बड़े फ्रेम पे ले आता हूँ सीधे मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे इस चीज़ को, तो ये एक प्रॉपर सपोर्ट, तो ये ट्रेंड जोन या ट्रेंड लाइन जो है बहुत परफेक्ट तरीके से बनी हुई है, ठीक है। अब अगर आप इस हिस्से को देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 58,900 और ये वाला हिस्सा 59,070-80 का, ये जो प्रॉपर एक जोन है, एक काम करते हैं इसे बना देते हैं, ये जो जोन है, इस जोन को एक सपोर्ट की तरीके से यहाँ मान के चलेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा ना कि मुझे स्क्रीन पता नहीं क्यों इतनी पावरफुल नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। हो जाए बहुत अच्छी बात है, सबका भला होगा उसमें, ठीक है। तो एक ऊपर की तरफ का बिल्कुल जैसे निफ्टी में है ना, बिल्कुल उसी तर्ज पे यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं जो कि 59,700 के आसपास का है। ये वाला जो जोन आप देख रहे हैं, ये वाला, ये लेवल्स आप नोट कर लीजिएगा, 59,700, 59,600, ठीक है। तो ये जो 100 पॉइंट का तकरीबन जोन है, इसको नोट करिएगा। प्लस इसमें जो एक काम की चीज़ है वो क्या है, वो है ये ट्रेंड जोन, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ये डॉट वाली, ये जो अभी जस्ट मैंने बनाई है वीडियो, उसमें मैंने पॉज कर दिया था, ठीक है। इसको समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो जो हमारा मेजर सपोर्ट लाइन था, इसको हम हटा दे रहे हैं, यहाँ से हम इसे हटा दे रहे हैं बिल्कुल। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल निफ्टी जैसी सिचुएशन खड़ी है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, ये वाला। जब तक, मैं आपसे कहूँगा कि जब तक आप इस हिस्से के अंदर हैं, ये फिर से बैंक निफ्टी में भी आपके लिए एक नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे हम लोग इस ट्रेंड लाइन को अगर क्रॉस करते हैं, ये जो ट्रेंड जोन है, अगर इसे हम क्रॉस करते हैं ऊपर की तरफ, तो हमारा जो टारगेट आएगा वो आएगा तकरीबन सेम वही 59,600 तक का, ठीक है। अगर मैं एक बार जो ड्राइंग मैंने डिलीट की थी ना, ये वाली जो हमारा मेजर सपोर्ट लेवल था, ठीक है, मैं बस एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे ये चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। और मैं यहाँ से अगर इस वाले सपोर्ट को हटा दूँ, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट होता है, बुक में नहीं मिलेगा आपको ये चीज़ जल्दी, डबल ट्रेंड लाइन का, ठीक है। बहुत अच्छा काम करता है, खासकर पता है कहाँ अच्छा काम करता है, ऑप्शंस के चार्ट पे। अगर किसी की, कभी बहुत एक्सपर्ट लोग भी आ जाते हैं कमेंट सेक्शन में, कभी कभार सम्मान है उनका, आदर है उनका, ठीक है। तो अगर कभी उनकी नज़र पड़ी होगी तो खासकर ये ना ऑप्शंस के चार्ट पे बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा वर्कआउट करता है। कभी कभार मार्केट क्या करता है, इस तरीके से रेंज डेवलप करके, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश करते। तो अगर ऐसा कुछ होगा, लेवल्स हमारे तब भी वही इंटैक्ट रहेंगे, हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे जो हमारे लेवल्स थे, यानी कि ये, ठीक है, 59,000 वाला जो हम लोग का लेवल था। जब तक हम इसको ब्रेक नहीं कर देते, सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक इसके ऊपर हैं, बाय ऑन डिप की ही मार्केट रखेंगे। 59,600 तक का ऊपर का लेवल मिल सकता है देखने को,
ठीक है, बस इतना ही एनालिसिस है दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।